जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 का, जो कि है इंटीग्रल्स। इसके क्वेश्चन नंबर 15 से लेके जो लास्ट का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मतलब 22, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैंने लिख लिया है क्योंकि मेरे पास बुक वैसे नहीं है, इसलिए मैंने इसको कॉपी में लिख लिया है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, हम इन सारे को सॉल्व करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चंस क्या है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमें इन सारे के इंटीग्रल्स फाइंड करने, मीन्स हमें इसको इंटीग्रेट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 21 एंड 22। मीन्स ये जो 21 और 22 क्वेश्चन है इसमें हमको करेक्ट आंसर जो है उसको चूज़ करना है और अपना आंसर बताना है। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वैसे आज सैटरडे का दिन है, सैटरडे का दिन तो अच्छा होता ही है क्योंकि अगला दिन होता है संडे। तो आज कल है छुट्टी, तो इसलिए आज थोड़ा मूड अच्छा है, एंजॉय करते हुए हम लोग वीडियोस को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और वैसे भी छुट्टी होना हमारे लिए तो कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि भाई पढ़ना तो तब भी होता है। तो आइए पढ़ते हैं, पढ़ना ही है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो दिया हुआ है √x 3x² + 2x + 3 dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या है, आप नोटिस कर पा रहे कि यहाँ पे जो √x है ये मल्टीप्लाई होगा अंदर। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√x x² + 2x√x + 3√x dx। ये √x का इसमें भी तीनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस √x को और इस x² को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके पावर के टर्म में लिखेंगे। तो इससे पहले हमें कुछ जानना चाहिए, वो क्या है कि हम यहाँ पे √x का मतलब होता है x⁴ 1/2, और इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग x² √x को लिखना चाहेंगे तो वो लिखेंगे x⁴ 2 इंटू x⁴ 1/2, क्योंकि √x का पावर हमने 1/2 अभी पढ़ा। अब यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो इसको लिख सकते हैं x⁴ 2 + 1/2। तो ये हो जाएगा x⁴ 5/2। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम इन सारे x √x x² x√x और √x इन सबको पावर के टर्म्स में लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x⁴ 5/2 + 2 ये x⁴। और जब x√x को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ये जब x√x इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁴ 1 इंटू x⁴ 1/2, और ये x⁴ 1 + 1/2 मीन्स x⁴ 3/2। तो यहाँ पे x⁴ 3/2 प्लस ये 3x⁴ 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज dx, इस तरीके से लिखेंगे। अभी जो dx है सबके साथ अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x⁴ 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2x⁴ 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3x⁴ 1/2 dx। किस प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया है वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ओवर f1x प्लस f2x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन के, तो इसको लिखेंगे 3x⁴ 5/2 dx प्लस 2x⁴ 3/2 dx प्लस 3x⁴ 1/2 dx। अब यहाँ तक हमने लिख लिया। अब ये किस प्रॉपर्टी से हुआ है, तो ये होता है kf1 kfx dx इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिखते हैं k बाहर चला जाता है कांस्टेंट f1x dx। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको ये लिख दिया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला है x⁴ n
इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये एक्स टू द पावर 5/2 है, मीन्स पावर 1 ऐड होगा, वही डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन जब कर देते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। सेम इसी तरीके से 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड होता है। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 7/2 और अपॉन में भी 7/2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 3/2 सॉल्व करने पे, और यहाँ पे भी 3/2 प्लस c। अब इसी को हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/7 इंटू एक्स टू द पावर 7/2 प्लस ये जो 2 है, ये 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगला जो हमारा आंसर लिखेंगे वो होगा, इसको हम ये 3 इंटू 2/7 को लिख सकते हैं 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c। यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो है 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे हैं कि ये इन सबको पहले हम लोग सेपरेट करेंगे। तो बार बार यहाँ पे अगर हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ हम पिछले क्वेश्चंस में जैसे लिख रहे थे, दिखाता हूँ मैं भी। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग बार बार ये जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब यहाँ पे लिख रहे थे, ये लिखेंगे तो हमारा टाइम टेकन है। और अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को बिना लिखे अगर हम फार्मूले याद कर लें तो इन प्रॉपर्टीज़ को बिना लिखे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ये जो फार्मूले हैं जितनी जल्दी से जल्दी आपको याद हो सकें और आप इन फार्मूले को बिना लिखे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इससे आपका टाइमिंग हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो कोशिश हमें ये करना है कि हमारा जितना ज़्यादा टाइम बच सके हमें उसको बचाना है। और आप बिना फार्मूला लिखे भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपका कोई हाफ मार्क्स भी कट नहीं कर सकता, बिल्कुल सही होगा वो क्वेश्चन, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब हम लोग इसको पहले सेपरेट करेंगे, तो ये लिखेंगे इसको 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e टू द पावर x dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो 2 3 है ये कांस्टेंट है, तो इसको पहले बाहर करेंगे तो ये 2 बाहर चला जाएगा तो इसको लिखेंगे x dx माइनस ये 3 बाहर चला जाएगा तो ये होगा cos x dx प्लस e टू द पावर x dx। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 जब x होता है तो इसका पावर 1 है, पावर 1 ऐड होता है और वही डिनोमिनेटर में आता है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे 1 में 1 ऐड होगा तो 2 और वही डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस 3 cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे sin x प्लस e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू द पावर x होता है। अगर आपने फार्मूला याद नहीं किया हुआ है और आपको फार्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो आप उसको किसी तरीके से लिख करके याद कीजिए। और अगर आपको और भी एकदम हमेशा के लिए इसको याद करना है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनको एक पेपर पे पूरा लिख लीजिए फार्मूले इसको, और कहीं पे इसको
पेस्ट कर दिए किसी दीवार पे या फिर दरवाजे पे या जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे पेस्ट कर दिए घर में, और जब भी कहीं कुछ पढ़िए या फिर कहीं आइए जाइए एक बार उन फॉर्मूले को पर देखते रहिए, आपको देखते देखते फॉर्मूला कब याद हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप कुछ याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस कर पाए कि 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। देखा आपने, अगर हम लोग फॉर्मूले यूज़ मीन्स फॉर्मूले को अगर नहीं लिखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही छोटे में सॉल्व हो जाएगा और साथ ही साथ बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए फॉर्मूले को याद करने की। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, बस ये होता है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें होप मिलता है कि हाँ हमारी वीडियोस को कुछ नए लोग देख पा रहे हैं, कुछ लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पा रही हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 को अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। पहले हम इनको अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि ये कुछ कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इन कांस्टेंट्स को बाहर करेंगे तो ये 2 बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 बाहर चला जाएगा तो यहाँ होगा साइन एक्स डी एक्स प्लस ये 5 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम नोटिस कर पाए कि जो रूट एक्स है इसका पावर 1/2 होता है, तो इसको हम पावर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये 2x स्क्वायर डी एक्स इसी तरीके से माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 और ये जो x है उसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 dx। अब हम इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर है तो पावर 1 ऐड होगा, वही डिनोमिनेटर में आएगा तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/3 माइनस 3 साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x प्लस 5। ये x टू दी पावर 1/2 है तो पावर में 1 ऐड होगा, तो 1/2 में जब हम लोग 1 ऐड करते हैं तो ये 1/2 प्लस 1 जब इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 3/2। तो यहाँ पे x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 dx, सॉरी dx नहीं होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड होगा। अब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे, मीन्स एक सही तरीके में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2/3 एक्स क्यूब प्लस ये माइनस माइनस मिलके प्लस 3 कॉस x और यहाँ पे प्लस ये 3/2 ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा और 5 2 जा 10/3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस c। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है वो है sec x इंटू sec x प्लस 10x। अब ये हमारा नए टाइप का क्वेश्चन आया है जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अगर कुछ इस तरीके का टर्म होता है तो हम इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sec x का sec x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और यहाँ पे प्लस ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x ये dx। अब हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx प्लस इसको जब सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x dx। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो जो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, अगर हम लोग फॉर्मूले देखें तो ये होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 10x प्लस c, और जो दूसरा फार्मूला होता है sec x इंटू 10x इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू, तो ये होता है sec x प्लस c। इन्हीं दोनों फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x प्लस इसका इंटीग्रेशन sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो है sec इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। तो ये कैसे होगा, तो हमने अभी डिवीज़न का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का वो नहीं पढ़ा है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये sec स्क्वायर x है तो हम sec स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटू इसको लिख सकते हैं 1
कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। इसी को हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल, और जो 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है वो होता है साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, और यहाँ पे dx। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स में चेंज। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो हमने टेन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो कि होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी। तो हम इस टेन स्क्वायर एक्स को सेक में चेंज कर सकते हैं, तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज फॉर्मूले हैं जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सेपरेट करेंगे अलग अलग, तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx ये लिखेंगे। अब ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ से लिख देंगे टेन एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है तो ये टेन एक्स माइनस, और जब इस dx से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व, और यही है इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है 2 - 3 sin x dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं दिख पा रहा है, तो अगर हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो कुछ हमें हिंट मिलेगा कि इसको कैसे करेंगे। पहले इन दोनों को सेपरेट करते हैं अलग अलग। तो ये जब इसको सेपरेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये ब्रैकेट में dx। अब हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको जब लिखना चाहेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला। तो इस तरीके से इसको हमें एक फॉर्मूला मिल गया, और इन सारे फॉर्मूले को हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको उस फॉर्मूले में चेंज करते हैं। तो इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से ये जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर करेंगे, तो ये कांस्टेंट बाहर हो गए। अब इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये dx माइनस यहाँ से कांस्टेंट बाहर होगा तो इसको लिख सकते हैं 1 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और साइन एक्स इसी तरीके से है dx। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3, ये 1 कॉस एक्स मीन्स सेक एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 10x dx। अब हम इन दोनों के फॉर्मूलेज को जानते हैं, तो यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर एक्स है, तो 2 इसी तरीके से रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 3 सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो लिखा हुआ है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल्स टू। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, रूट एक्स प्लस 1/√x का। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जो आंसर आएगा हम उसमें चेक करेंगे इनमें से कौन सा आंसर सही और उसी पे टिक कर देंगे। तो आइए पहले इसको हम लोग फाइंड करते हैं कि ये रूट एक्स प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन होगा क्या। तो इसके लिए हम जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें रूट एक्स प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इस तरीके से इंटीग्रेशन और यहाँ dx लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इन दोनों का पहले अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो ये होगा रूट एक्स dx प्लस इसको लिखेंगे 1/√x dx। अब इसी को हम लोग आगे लिखना चाहें
तो ये इसको पहले x के पावर के टर्म में पढ़ें, क्योंकि हमने रूट x का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको x के पावर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये x टू द पावर 1/2 dx प्लस, और जब इसको लिखेंगे तो ये x टू द पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2 dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये x टू द पावर n+1 होता है। जब हम लोग x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ से जब x 1/2 पावर 1/2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस इसमें भी सेम उसी तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर, लेकिन यहाँ पे -1/2 + 1 होगा तो -1/2 + 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 और अपॉन में भी 1/2 प्लस c। अब जब ये ऊपर भेजेंगे डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन उसको ऊपर भेजेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस ये 2/1 हो जाएगा, और 2/1 का वैल्यू 2, तो ये x टू द पावर 1/2 प्लस c। तो ये होगा हमारा आंसर। इसको चेक करेंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 x टू द पावर, तो ये 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 x टू द पावर 1/2 प्लस c, हमारा ये आंसर जो दिया हुआ है वो सही है। तो आंसर नंबर सी पे हम टिक कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है इफ़ डी dx ऑफ fx इज इक्वल्स टू 4x³ - 3 अपॉन x टू द पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल्स 0 देन fx इज। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और f2 का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो हमें इसको फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे और इस dx को इधर भेज के दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, जैसा कि आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में भी पढ़ा हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 में इतना दिया हुआ है कि डी dx ऑफ fx इज इक्वल्स टू 4x³ - 3 अपॉन x टू द पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल्स टू 0। हमें इससे फाइंड करना है इसका इंटीग्रल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस dx को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी fx इज इक्वल्स टू 4x³ - 3/x टू द पावर 4, और ये ब्रैकेट में, और ये dx आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये d तभी हटेगा जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो d हट जाएगा, तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू ये 4x³ - 3/x टू द पावर 4 dx, और हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे ये तो इंटीग्रेशन से d हट जाएगा, लेकिन इधर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो ये 4 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और x टू द पावर 3 dx लिख सकते हैं, माइनस इसी तरीके से इसको यहाँ पे 3 जो है कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 4 dx। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 dx माइनस 3, ये पावर ये 1/x टू द पावर 4 है, तो इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर -4। तो यहाँ पे x टू द पावर -4 dx। अब हम लोग जो फार्मूला x टू द पावर n का जानते हैं वो यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग x टू द पावर n का फार्मूला यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 4x टू द पावर, यहाँ पे पावर 3 है मीन्स 1 ऐड होगा पावर, तो पावर 4, और वही डिनोमिनेटर में भी आएगा -3, यहाँ पे x टू द पावर -4 है, तो ये x टू द पावर -4 में जब पावर 1 ऐड करेंगे तो ये -3 आएगा। तो यहाँ पे x टू द पावर -3 अपॉन -3, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यूज़ होगा। तो अब ये -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो चुका था, तो यहाँ पे प्लस x टू द पावर -3 मीन्स 1/x टू द पावर 3 प्लस c। ये है हमारा इंटीग्रल इसका। अब जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसका इंटीग्रल हमें मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि f2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2, जब हम लोग x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे f2 मिल जाएगा। तो f2 होगा क्या, तो ये 2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 3 प्लस c। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 प्लस 1/2 टू द पावर 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 8
प्लस सी, और ये F2 का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो F2 की वैल्यू है वो 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8 और ये 16 इंटू 8 प्लस 1 प्लस सी, तो इस तरीके से जो सी का वैल्यू आएगा वो होगा माइनस 16 8 जा 128 प्लस 1 माइनस 129/8। यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लोग इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 129/8। ये होगा हमारा आंसर। और हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 में ये वाला जो आंसर है वो कौन सा है, आप बताइए। तो यहाँ पे ये जो आंसर है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए।